हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर ले। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जनता का बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जनता का बैंक है व्यापारिक बैंक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं? जमाई स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं? चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में किस प्रकार के ऋण देते हैं? नकद साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना, या फिर लोकर सुविधा देना। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ट्रस्टी का कार्य करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, साख गुणक होता है, साख गुणक होता है किसके? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1/CRR के। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात घटता है, बढ़ता है, या फिर ए तथा बी दोनों संभव हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, घटता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ए तथा बी दोनों। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, निजी बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, व्यापारिक बैंक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंक नोट निर्गमन करते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, या फिर केवल बी और सी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल बी और सी। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? चेक, आहरण पत्र, एटीएम, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यावसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लोकर आदि की सुविधा देते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। बैंक दर, राजकोषीय घाटा, ऋण निर्माण, या फिर नकद आरक्षित अनुपात। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, राजकोषीय घाटा बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।